हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट स्टडी। आपको बताने जा रही हूँ सैनिक स्कूल के टीजीटी सिलेबस के बारे में। सैनिक स्कूल के सिलेबस को समझेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस सब के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। सैनिक स्कूल में अक्सर ही टीचर की वैकेंसीज़ आती रहती है। उन वैकेंसीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल पेज पे जाकर लेटेस्ट अपडेट किन स्कूल से किन स्टेट से वैकेंसीज़ आ रही है उसके बारे में देख सकते हैं। टीचर रिक्रूटमेंट रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में सैनिक स्कूल में वैकेंसीज आती है और उसके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले यहाँ रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है। रिटन एग्ज़ाम में क्वेश्चन 4 सेक्शन में बटे होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, अगर आप रिटन एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया है तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आप अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 10th की एनसीईआरटी की किसी एक टॉपिक को प्रिपेयर करके जाएंगे, उसका लेसन प्लान बनाकर जाएंगे और वहाँ आपको डेमो देना होता है जहाँ आपका स्किल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर आपकी हायरिंग की जाती है। चलिए तो देखते हैं, हम एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। ये टीजीटी की एग्ज़ाम पैटर्न है जहां आपसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 आवर का टाइमिंग दिया जाएगा। आपको इस 1 आवर में 100 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, जहां जनरल नॉलेज 15 मार्क्स का, इंग्लिश 15 मार्क्स, बेसिक्स जो भी होती है मैथ्स की वो 10 मार्क्स की पूछी जाएगी और फिर इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा टीजीटी का वो 60 मार्क्स। जो आपके लिए सबसे मेन यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज है, जिस सभी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का यहाँ पूछा जाता है। जनरल इंग्लिश में आपसे यहाँ वर्ब, टेंसेज, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, fill in the blank, adverb, error correction, sentence arrangement, unseen passage, vocabularies, antonyms, synonyms, grammar, idioms and phrases etc. ये मेनली आपसे इतना ही पूछा जाता है। वर्ब, टेंसेज आपको सबसे ज़्यादा यहाँ आपके अनसीन पैसेजेस में नंबर दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मार्क्स का अनसीन पैसेज यहाँ आपसे पूछा जाएगा। एक छोटा सा आपको पैसेज दे दिया जाएगा, आपको उस पैसेज को पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चन को आंसर करना होगा। पैसेज में ही आपसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पूछ लिया जाएगा। उसके बाद वोकैबुलरीज पूछी जाएगी, एरर करेक्शन पूछा जाएगा, ये सब। और नेक्स्ट यहाँ जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स होते हैं। मेनली आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स काफ़ी कम होती है, जो भी करंट अफेयर्स होती है वो डिफेंस से रिलेटेड होती है। तो यहाँ चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज आपसे पूछ लिया जाएगा। इंडियन हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर्स का नेम पूछा जाएगा। नेशनल मोटिवेशन, अवार्ड एंड ऑनर्स, जो भी रिसेंट अवार्ड एंड ऑनर्स मेनली जो डिफेंस में दिया गया है रिसेंटली उसे पूछा जाएगा। बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स में भी जो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे सैनिक को कोई अवार्ड दिया गया है, डिफेंस में कोई भी प्रकार के अवार्ड दिए गए हैं तो इसके बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। 5 ईयर प्लान्स में भी उसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जाएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो भी डिफेंस रिलेटेड डील्स हो रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। जो भी ऊपर नीचे कोई अगर समझौता होता है तो इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाएगा। साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज के बारे में पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, स्पोर्ट्स, एब्रीवेशन, कंट्रीज एंड कैपिटल्स। और यहाँ आपको बेसिक मैथ्स में आपसे पूछे जाएंगे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, CINST, लाइनर इक्वेशन, शेप्स एंड मेंसुरेशन, साइज एक्सेट्रा। मेनली आपका मैथ्स काफ़ी कम नंबर का पूछा जाता है, 10 ही मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये 10 मार्क्स में आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जो थोड़ा बहुत रिलेटेड इससे क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्रिक शेप, मेंसुरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। बस 10 ही मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ्स से। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज होता है। सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 10
10th तक कंप्लीट कर लेनी होगी। क्लास 6 से लेकर 10th, अगर आप चाहें तो 11th 12th भी कर लेंगे, पर आपको क्लास 6 से 10th तक की एनसीईआरटी पे एकदम कमांड होना ही चाहिए, तभी आपका ये एग्ज़ाम निकल पाएगा। एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ जो सब्जेक्ट नॉलेज, या अगर आप यहाँ इंग्लिश के लिए टीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास क्लास 6 से लेकर के 10th तक की इंग्लिश की टोटल कमांड होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सोशल साइंस के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं, तो आप क्लास 6 टू 10 की आप एसएसटी की बुक को अच्छे से पढ़ ले। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, एनसीईआरटी के बाहर यहाँ कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ये इसकी कंप्लीट सिलेबस हो गई। यहाँ एग्जामिनेशन इंग्लिश मीडियम में ही कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, फिर भी आपसे इंग्लिश में ही एग्जामिनेशन लिया जाएगा। आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर 1 आवर की टाइमिंग होती है। रिटन एग्जाम के बाद आपसे स्किल टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाता है, जिसमें आप अपने मनपसंद, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक मनपसंद जो भी आपका क्लास 10th का जो भी टॉपिक है, आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर ले, उसका लेसन प्लान बना ले, क्योंकि इसके बाद इसका लेसन प्लान भी आपने किस प्रकार से प्रिपेयर किया है वो चेक किया जाता है। आपके डेमो क्लासेस के बाद आपने लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर किया है वो भी चेक किया जाता है, और उसके भी थोड़े बहुत आपको एडवांटेज मिलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मेनली आपसे आपके सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और आपके बारे में होते हैं। अबाउट यू पूछा जाता है, मेनली आपसे ही रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होता है, और सब्जेक्ट कंसर्न या फिर जो डेमोन्स्ट्रेशन में आपने जो टॉपिक चूज़ किया है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये रही सैनिक स्कूल टीजीटी की सिलेबस। अगर आपको किसी और भी पीआरटी की सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। टीचर रिक्रूटमेंट रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।